रुक जाइए बिकॉज़ ये आपके लिए माँ काली के संदेश है। इस टाइम पे मैं देखूँगा आपके पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर के लिए माँ क्या संदेश प्रदान कर रही है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो और मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर एंड सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। वेलकम बैक टू माँ काली टैरो यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओं काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्तमकते देवी, नारायणी नमस्ते। इस टाइम पे माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं पहले मैं देख लेता हूँ। जय माँ काली, मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। और द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट द महाकाली कार्ड। इसका मतलब सिंपल है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे पास्ट के प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण आप अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत टेंस थे, कुछ अंदाज़ा लगा रहे थे कि कैसे चीज़ें हो सकता है, या फिर आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, या फिर आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। बट एनीवे, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि माँ आपके सामने एक रिलीफ लेके आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि यू वेर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू विल फाइंड समथिंग। लाइक जो चीज़ आप ढूंढ रहे थे या फिर कुछ चीज़ों को आप खो दिए थे, आई थिंक वो खोया हुआ चीज़ माँ आपको वापस दे रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि कुछ चीज़ों को आप रिक्रिएट कर रहे हो, आपको सुकून मिलेगा। खास करके महाकाली माँ जब आते हैं तो आपके प्रेजेंट सिचुएशंस को माँ और बेहतर बनाते हैं और आपके मन में जो इमोशनल तूफान चल रहा था उस तूफान को माँ शांत करते हैं। सो आई फील कि इस टाइम पे महाकाली आपको कह रहे हैं कि पास्ट की मुसीबतें ख़त्म हुआ, पास्ट के स्ट्रगल को आपको और लेके चलना नहीं है। स्वीटेस्ट रिजल्ट्स मिल सकता है अगर पास्ट में आप बहुत अच्छे से काम किए हो, या फिर पास्ट में आप शिद्दत से काम किए हो और आप रिजल्ट्स के इंतज़ार कर रहे हो। सो रिजल्ट्स बढ़िया होगा क्योंकि आप पास्ट आपका अच्छा था। महाकाली माँ अक्सर आपको समझाते हैं कि आप लाइफ को अपने नज़रिए से ना देखो, क्योंकि देखो माँ आपके लिए एक सही पथ चुन के रखे एंड एट द सेम टाइम माँ के आप बेटे हो या फिर बेटी हो। सो कहीं ना कहीं माँ का जो कहना है कि अगर आप अपने नज़रिए से अपनी लाइफ को देखोगे तो ये कैसा रहेगा। आप एक कप से अगर एक पूरे समुंदर को नापना चाहते हो, सुनने में जैसा लगेगा वैसे ही आप जब अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो वैसा ही दिखता है। डिवाइन पर्सपेक्टिव के ऊपर आपको भरोसा करना है। जैसे माँ का जो निर्देश है इसको विश्वास करना है। माँ के इशारों के बिना आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है और माँ आपको एक सोल पर्पस दे के ही यहाँ पे भेजे है। सो सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करना है या फिर किस तरीके से सिचुएशंस में आपको स्टेप लेना है, ये सब चीज़ आप माँ के सामने छोड़ दो, माँ के हाथ में दे दो। आपको जो करना है वो है कि आपको अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करना है। लाइक महाकाली माँ आपको कहते हैं कि आप इधर उधर के बात को मत सुनो, माँ को विश्वास करो, भक्ति से अपना काम करो और जो आपको सही लग रहा है वो चीज़ को फॉलो करो। ऐसा हो सकता है कि डिस्ट्रैक्टेड थे आप पास्ट में, एक एक दिन ऐसा होता है ना कि आप कंप्लीटली सोशल मीडिया में हो या फिर वेस्ट कर रहे हो टाइम, तो वो टाइम वेस्ट से माँ आपको बचा रहे। महाकाली माँ एक ऐसे फेज का इंडिकेशन देते हैं जहाँ पे आप बैठ के अपने सुकून के साथ प्लान कर सकते हो। तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट बहुत बुरा था आपका, बट फाइनली आप एक अच्छे प्रेजेंट की तरफ आ रहे हो। माँ कह रहे हैं कि पास्ट की डिफ़िकल्टीज ख़त्म हुआ, नेगेटिव साइकिल ख़त्म हुआ, तबीयत ख़राब था वो भी ख़त्म हुआ। अब आपको इमोशनल रिकवरी या फिर फिजिकल पेन अगर था, बॉडी पेन अगर था, वहाँ से रिकवरी मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे फील हो रहा है कि किसी किसी के लिए एक रियूनियन हो रहा है, घर में सब लोग एक साथ बैठ के कुछ एंजॉय कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि पास्ट में से पास्ट में आप शायद ट्राई किए थे कुछ चीज़ों को करने के लिए। ये आपके कोई घरेलू मामला हो सकता है या फिर आपके काम में आप कुछ करने के ट्राई किए थे बट वो सफल नहीं हुआ। अब जब आप करोगे दोबारा तो सफल होगा। तो ऐसा है कि आप जिस टाइम पे कुछ चीज़ ट्राई कर रहे थे वो सही टाइम नहीं था, अब आपके लिए टाइम सही हो रहा है। सो महाकाली माँ आपको रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, खास करके पास्ट के पेन से या फिर पास्ट के प्रॉब्लम से। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में आपके लिए माँ क्या संदेश प्रदान कर रहे हैं।
प्रेजेंट सिचुएशंस पे मैसेज आया है धर्मा ऑफ कालिका। इसका सिंपल मतलब है कि आपको हर हाल पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पालन करना है। इस कोई स्ट्रैटेजी नहीं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, आपको क्या मिलेगा वो नहीं, सेल्फलेस बनिए। इस टाइम पे अनकंडीशनली अपना काम करते रहिए, कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहिए। Now, धर्मा ऑफ काली मतलब डोंट फोकस ऑन द एक्सटर्नल रिचुअल, लाइक एक्सटर्नली क्या मंत्र चैंट कर रहे हो, क्या फूल चढ़ा रहे हो, कौन क्या फॉलो करे, एक्सटर्नली चीज़ों को मत देखो। समाज जिसको हाँ बोल रहा है उसको हाँ मत बोलो, समाज जिसको नो बोल रहा है उसको मत नो बोलो। इट्स नॉट अबाउट viewing your own life from others' eyes, okay? It's about view your own life from your inner eyes. आपको अपने अंतर ज्ञान से अपनी लाइफ को देखना है। और धर्मा ऑफ काली मतलब क्या है? माँ कह रहा है आपको कि ठीक है, आप लोगों से झूठ बोल सकते हो, लोगों से चोरी छुपे कोई काम कर सकते हो, बट क्या आप खुद के साथ झूठ बोल सकते हो? जब आप कोई भी काम कर रहे हो ना, प्लीज़ आप दूसरों से जब आप अप्रूवल मांग रहे हो, इससे पहले खुद से अप्रूवल मांगिए कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या ये काम आप कर रहे हो जस्ट टू जस्ट टू फॉलो योर ओन प्रिंसिपल, या फिर आपको सिर्फ बाहर के लोग करने के लिए बोल रहे हैं इसीलिए कर रहे हो। तो कुछ काम ऐसे हैं जिनको अपने तरीके से करना है आपको। आप अगर सही और गलत का फैसला करते रहोगे तो आप शायद अपने सोल पर्पस, अपने धर्म को पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक का सोल जर्नी अलग है, हर एक की लाइफ अलग है। तो आप किसी पर्सन को सही और किसी पर्सन को गलत नहीं कह सकते हो। डुअलिटी, इसको आपको समझ के चलना है। डुअलिटी का मतलब क्या है? एक ही दिन 24 घंटा, उसका एक 12 घंटे का फेज है दिन, जिस उजाले में हम सब कुछ देख पाते हैं, और 12 घंटे का फेज है रात, जो अंधेरा होता है, जिस टाइम पे हम लोग कुछ नहीं देख पाते। इसका मतलब ये नहीं कि दिन अच्छा है और रात बुरा है, नो, ऐसा नहीं है। these two things are same। वैसे ही आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप जज नहीं कर सकते हो। दो फ्रेंड्स एक ही है, इसका कौन अच्छा फ्रेंड और कौन बुरे फ्रेंड है ये आप नहीं कह सकते हो। कहीं ना कहीं आपको भी इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि क्या है आपका धर्म, ये अब आपको खुद ढूंढना है। क्योंकि क्या है कि जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, हाँ, इनिशियल लेवल पे समाज जिस तरीके से आपको करने के लिए बोलते हो वो तो करना पड़ता है। उससे क्या होता है? अनुशासन, डिसिप्लिन आप सीख पाते हो। बट जब आप एडवांस लेवल पे अपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चर्चा करते हो, तब ये सब डूज एंड डोंट्स अप्लाइड नहीं होते। तब एक मतलब अंतर ज्ञान इंपॉर्टेंट होता है। और जो लोग अपने अंतर ज्ञान को फॉलो नहीं करते, वो दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करते हैं, दर्द क्रिएट करते हैं, दर्द दिलाते हैं दूसरों को, एंड खुद के लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो लोग समाज के येस और नो में चलते हैं, वो पूरे जिंदगी एक अच्छे और बुरे पर्सन के अंदर ही रह जाते हैं। वो लोग बहुत गिल्ट क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि आप अपने धर्म को पालन करके चलें, ताकि आपको गिल्ट भी ना हो और ना आप दूसरे लोगों को दर्द क्रिएट करो दूसरे लोगों के लिए, या फिर खुद के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर पाओ। तो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपके लाइफ को। यहाँ पे अच्छे बुरे जजमेंटल नहीं होना है, दूसरों को जज नहीं करना है। एक ही चीज़ आपको समझना है कि ये जो प्रकृति है, ये माँ ही क्रिएट किए है। आपके लाइफ माँ ही क्रिएट की है। आपके लाइफ में जो भी चीज़ आ रहे हैं वो उन्होंने ही लेके आए हैं, और जो भी बढ़िया खुशियाँ आपको मिल रहा है वो उन्होंने ही आपको प्रोवाइड करे। तो सिचुएशंस के अंदर जाओ और उस सिचुएशंस के अंदर आपको क्या सीख मिल रहा है उस पर फोकस करें। फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, माँ को बहुत अच्छे बुरे बोल सकते हो, बट इसमें कोई फ़ायदा नहीं। जो सिचुएशंस पे आपको डाला जा रहा है उसके अंदर के रीज़न को आपको समझना है। और इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि ये अच्छा और बुरा सिचुएशंस नहीं है, ये आपके लर्निंग लेसन है, उसको सीखिए। सेकेंडली, एक नए ऑर्डर आ रहे हैं, माँ का एक नए आदेश आपके लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है आप डिफरेंट तरीके से माँ के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे, या फिर अपने तरीके से कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे। इतना दिन से शायद आप दूसरे लोग जो कर रहे थे वही फॉलो कर रहे थे अब आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने वाले हो, अब अपने तरीके से आप माँ के साथ कनेक्ट करने वाले हो। एंड डेफिनेटली माँ कह रहे हैं कि माँ के सामने अगर आप सरेंडर कर दोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आगे बढ़ेगा। बट माँ आपको हमेशा एक ही चीज़ पूछते हैं सपने देखने से पहले, कि क्या आप जो सपने देख रहे हो वो आपके सोल पर्पस के साथ मिलता है,
क्या आपके जो जेन्युइन प्रिंसिपल है, आपके सपने का भी कुछ जेन्युइन प्रिंसिपल है? अगर है तो प्लीज़ करिए। अगर आपका मन आपको कह रहा है ना करने के लिए, या फिर अगर आप कुछ काम को नहीं करोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो भी करिए, बिकॉज वो आपके जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ मिलता है। हमेशा आपको सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना है, खुद के प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है। कुछ कुछ काम आपको अपने प्रिंसिपल को, मतलब अपने धर्म को पालन करने के लिए करना पड़ता है। और अगर आप वो काम करते हो, भले आपको प्रॉफिट ना हो, बट आप अपने सही पद पे रहते हो और आप अपना सोल पर्पस को पूरे कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं धर्म संकट जिसको हम कहते हैं, यस, धर्म संकट से माँ आपको बचा रहे हैं, और माँ आपको हमेशा कह रहे हैं कि देखो, आपको कुछ अच्छा और बुरा दिखना नहीं है, जज भी नहीं करना है, एंड एट द सेम टाइम आपको सिर्फ अपना धर्म को पालन करना है, दैट्स इट। किसको प्लीज भी नहीं करना है, और खुद के प्रॉफिट के लिए अपने परमात्मा को बेचना भी नहीं है। सिर्फ सच्चाई के पद पे चलना है, अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ रहना है, और अपने सच के साथ खड़े रहना है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए आपको प्रेजेंट सिचुएशंस में। हालांकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में कॉम्प्रोमाइज करने का बहुत ज़्यादा मौका हम लोगों को मिलता है। लोग ललचाते हैं, मन हम लोगों को लेके जाते हैं वो सारे डिस्ट्रैक्शंस की तरफ, बट आपको खुद को रोकना है, सिर्फ अपने प्रिंसिपल को फॉलो करके चलना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। लेट्स सी फ्यूचर के लिए माँ के गाइडेंस क्या है, कैसा रहेगा आपका फ्यूचर। वाह, काला रात्रि, डेफिनेटली ये रीडिंग आना ही था। काला रात्रि मतलब एक टोटल चेंज। क्यों आते हैं काला रात्रि में? जब आपके घर में कोई नेगेटिव एंटिटी घुसते हैं, जब आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी घुसते हैं, क्योंकि काला रात्रि माँ का तब अपीयरेंस हम लोग इतिहास में देखे कि काला रात्रि माँ तब आते थे जब कोई योद्धा कुछ गलत उपयोग करते थे अपनी शक्ति का, जब कोई योद्धा युद्ध के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते थे और विपक्ष को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे इन अ डिफरेंट वे, इन अ गलत वे, इन अ रॉन्ग वे। ओके, तो काला रात्रि माँ आपके सामने इसीलिए आ रही है, कुछ चेंजेस के बहुत दरकार है। आप करने वाले हो, आप अपने पूरे पैटर्न को चेंज करने वाले हो सकता है घर साफ आप करने वाले हो सकता है कुछ पुराने चीज़ों को रिलीज करने वाले हो सकता है कोई टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज करने वाले हो, क्योंकि इवेंचुअली आपको पता चल पाएगा कि क्या चीज़ सही नहीं है। जब जब आप कुछ गलती करते हो तब तब कालरात्रि माँ आके आपको कहते हैं कि चेंज करो, टोटल चेंज करना है आपको। सो आई फील इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि जब आप अपने धर्म को पालन करना स्टार्ट करोगे, आपको दिख जाएगा कि क्या चीज़ आपके साथ मैच नहीं करते। आई थिंक कि आने वाले टाइम पे आप अपनी गलतियों को पॉइंट आउट कर रहे हो एंड आप अपने लाइफ से कुछ चीज़ों को परमानेंटली रिलीज कर रहे हो, एंड देन आप अपने डेस्टिनी अपने तरीके से खुद लिखना स्टार्ट कर रहे हो। पहले क्या हो रहा था कि आप डर डर के चल रहे थे, पता नहीं क्या होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप माँ के साथ कनेक्ट करोगे और आप बोलोगे जो होगा माँ ही करेंगे। सो दैट शुड बी योर एटीट्यूड। नाउ कालरात्रि माँ इज बेसिकली अ सेक्रेड टाइम। इंडिया में कालरात्रि का जो समय है वो एक बहुत शुभ समय है। मतलब क्या है, जब रात खत्म होता है, जब दिन का शुरुआत होता है, उस महेंद्र क्षण में कालरात्रि माँ आते हैं, और उस ब्रह्म मुहूर्त में जो भी विशेष आप करते हो वो फुलफिल होते हैं। तो माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को आगे लेके जाओगे। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हो तो ये सही टाइम है रेक्टिफाई करने का खुद का ये अटैचमेंट्स को, एंड वापस आप अपने स्पिरिचुअल रूट में आने के लिए माँ आपको कह रहे हैं। आप आ भी सकते हो। कालरात्रि माँ आपके हिडन एनिमीज का बात करते हैं। माँ आपके सामने आपके एनिमीज या फिर आपके खुद के गलतियों को सामने लेके आएंगे। जैसे आप समझो कि आप एक शेर हो और आपके पंजे में एक कांटा चुभ गया है, और आप उस कांटे को ना निकाल के उस सिचुएशन से, मतलब उसी को लेके आप शिकार में जा रहे हो। तकलीफ हो रहा है आपका, फिर भी आप शिकार कर रहे हो क्योंकि आपका डर है कि कांटा
उस पंजे से जब आप निकालोगे तो बहुत आपको दर्द होगा। उस दर्द की वजह से आप उस प्रोसेस की तरफ नहीं जा रहे हो। काला रात्रि माँ क्या करते हैं, उस पंजे से उस कांटे को निकाल देते हैं। हाँ, दर्द तो होता है बट परमानेंटली छुटकारा मिल जाता है। तो आई फील कि एक टेम्पोरेरी चेंज नहीं, एक परमानेंट चेंज आ रहा है। और ये चेंज क्या है कि आपके लाइफ से कुछ ऐसे पैटर्न, जो पैटर्न शायद बहुत बुरा था, जो पैटर्न को शायद आप हाल ही में कंटिन्यू कर रहे हो सकता है कि आप पहले सुबह उठते थे, अब आपका टाइम बहुत लेट हो गया है। हो सकता है कि आप पहले बहुत जल्दी सोते थे, अब आप बहुत लेट सो रहे हो। जो भी खराब पैटर्न लेके आप चल रहे हो, उस पैटर्न को माँ चेंज कर देते हैं। और काला रात्रि माँ मतलब समय चेंज हो रहा है। आप एक एक साइकिल को एंड कर रहे हो, तो कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा जो बहुत ज़रूरी था। और आई फील कि इसके पहले के वीडियो में भी मैं पैटर्न को बात कर रहा था, तो आई थिंक कि आप कुछ टॉक्सिक पैटर्न में थे और आपको पता भी नहीं था कि आप एक टॉक्सिक पैटर्न में हो, और आप कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करके जा रहे थे बिकॉज आप डर रहे थे। कुछ चीज़ आपको ऐसा डर लग रहा था कि कुछ चीज़ को परमानेंटली खो देंगे। इस डर से आप कुछ गलतियों को लेके चल रहे थे, या फिर कुछ गलतियों को आप मान रहे थे कि हाँ ये गलती है बट मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। आई फील कि माँ अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा। माँ अब आपके लाइफ में आएंगे एंड आपको कुछ करने के लिए बोलेंगे। सो प्रिपेयर रहिए, कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ होने वाला है। एंड उस पॉजिटिव चीज़ की वजह से ही आप अपने पुराने नेगेटिव पैटर्न को हटा पाओगे। तो कुछ चीज़ें एंड हो जा रहा है जो एंड होना था, एंड एट द सेम टाइम उसी जगह पे कुछ नए चीज़ें स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट इज़ हेल्दी, दैट इज़ गुड फॉर यू, गुड फॉर योर स्पिरिचुअल पर्पस, गुड फॉर योर मटेरियलिस्टिक लाइफ। आई फील कि इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके लाइफ में लेके आना है बट फिर भी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, इमीडिएटली वो चेंज को लेके आओ, क्योंकि इवेंचुअली वही होगा। माँ आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट में लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आपके अंदर लेके आ रहे हैं, और उस पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है। सो आई थिंक ब्रेक थ्रू आ रहा है। आई थिंक एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा काफ़ी दिनों के बाद, कुछ अच्छी चीज़ें और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आप में से बहुत सारे लोगों को मिलेगा। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काला रात्रि, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो 21 बोल के। आई एम प्रिटी श्योर माँ आपको मदद करेंगे, माँ आपके साथ है, माँ आपके अंदर है। आंखें बंद करके माँ को फील करो, आपको ज़रूर गाइडेंस मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।